परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ऐसा क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आए हैं। जैसे कुछ बच्चे जो है बीमारी के साथ पैदा होते हैं, तो अब क्या ऐसा क्यों होता है? देखो, गर्भ के अंदर आत्मा में जो शरीर बन रहा है उसके अंदर कहाँ से बीमारी है? जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं ना आजकल। जी। आजकल जन्म से ही पैदा होगा तो उसके गर्भ के अंदर वो रोग कहाँ से आए, वो नेगेटिव रोग कहाँ से आए? वो बहुत सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। क्या उसकी माँ के कारण आया? या तो उसको माँ के कारण से भी आ सकता है। बिल्कुल। या तो उसके पिता में कोई मुश्किल हो, कोई कमजोरी हो, तो भी आ सकता है ना। बिल्कुल। मगर आत्मा जब 3-4 महीने की जो बॉडी बनती है, गर्भ के अंदर 3-4 महीने की बॉडी बनती है, तब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है। समझ में आया? ओके। आत्मा निराकारी अवस्था में उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है। अगर आत्मा निराकारी अवस्था में पावरफुल बनकर योग तपस्या करके प्रवेश करे तो अच्छा बन के बाहर पैदा होगा। राइट। मगर अगले जन्मों के अंदर बहुत गंदी उसके अंदर विकृति है आत्मा के अंदर। जी। उसका सूक्ष्म शरीर बहुत खराब है और उसके सूक्ष्म शरीर में डिसीज है। अगले जन्मों के कर्मों के कारण उसके सूक्ष्म शरीर में डिसीज है। तो जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो रोग है वो रोग के साथ वो शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए उसके अंदर वो गर्भ में ही बॉडी के अंदर वो नेगेटिविटी आती है, रोग आते हैं। और वो रोग की इफेक्ट कई बार माँ को भी लागू पड़ सकती है। मगर ज्यादातर ऐसे बच्चे पैदा होने का कारण अगले जन्मों के विकर्मों का कारण, पाप का कारण, सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज, कारण शरीर डिस्चार्ज। हमारी एक वीडियो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैसे डिस्चार्ज होता है, कैसे पावरफुल करना, उसमें आप समझ सकते हैं। डिटेल में ज्यादा उसमें मिलेगा। जी जी जी। इसलिए जन्मजात गर्भ में ही पाप होता है, लूले लंगड़े पैदा होते हैं तो उसके सूक्ष्म शरीरों में भी ऐसी कमजोरियां होती हैं और वो सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में कमजोर होने के कारण उसके अनेकों जन्मों का कर्मों का फल होता है। थियरी ऑफ कर्म सबको मानना पड़ेगा, आजकल लोग मानते नहीं है। मगर अनेक जन्मों के कारण, थियरी ऑफ कर्म के कारण ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। तो ये हैंडीकैप का कारण, या जैसे बच्चे जन्म से अंधे होते हैं, अंधे होने का कारण, तो ये सब, या उसके अंदर कैंसर भी, बच्चों को कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होता है, कहाँ से आया? छोटे छोटे बच्चों में पैदा होते ही। जी जी। उसको कई दिनों तक उसमें रखते हैं ना, क्या रखते हैं बच्चों को। जी जी जी। बाबूजी, ये एक वीडियो में आपने ये भी बताया था कि पिछले बर्थ के अंदर, मतलब लास्ट जन्म में, अगर उनकी डेथ, अगर सपोज करो हार्ट अटैक से होती है या कोई भी ऐसे डिसीज से होती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर उसको साथ में लेके चलता है, उस डिसीज को। तो जब नया जन्म मिलता है तो उस नए जन्म में भी यही प्रॉब्लम उसके साथ नए जन्म में भी आती है। तो क्या वो कर्म बंधन पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए नए जन्म में भी वो साथ? जरूर। मगर उसका एक उपाय बनाओ, ऐसी जो बच्चे पैदा ना हो, इसलिए उसकी जो माँ है जी, उसकी माँ अगर वो आत्मस्वरूप बन के उसका एक ऐसे बच्चे पैदा ना हो, उसका एक उपाय भी बताता हूँ जी। कि उसकी जो माँ है जब से भी वो गर्भ धारण करती है जी, तब से वो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। ठीक है। और आत्मस्वरूप में स्थित होकर और वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के उच्चते उच्च परम धाम में से पावर उतारे, आत्मस्वरूप में होकर परमात्मा से, उच्चते उच्च परमात्मा से पावर ले, योग लगाए, कनेक्शन जोड़े, याद करे ऑलमाइटी अथॉरिटी को, पावर ले ऑलमाइटी अथॉरिटी को। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना कि ब्रह्मांड, शिव, महाशिव, परम महाशिव नहीं, ऑलमाइटी अथॉरिटी बहुत बड़ी हस्ती होती है जी। एक सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स या मल्टीवर्स का नहीं, बेहद का उच्चते उच्च परम धाम में याद करे तो उसकी आत्मा में पावर आएगी। उसकी आत्मा में पावर आएगी तो उसका कारण शरीर में पावर आएगी, कारण शरीर में आएगी तो सूक्ष्म शरीर में पावर आएगी, सूक्ष्म शरीर में पावर आएगी, स्थूल शरीर में आएगी। तो जो बच्चा का शरीर अंदर बन रहा है गर्भ में, तो वो बच्चा का जो शरीर के अंदर भी पावर आएगी और बच्चे की आत्मा भी जब 3-4 महीने में प्रवेश करेगी तब वो बच्चे का सूक्ष्म शरीर के अंदर भी माँ की पावर जाएगी। जैसे माँ की पावर से ही बच्चा बनता है ना, पलता है ना, बनता है ना, ऐसी तरह माँ की परम लाइट की शक्ति, परम लाइट की शक्ति उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, उसकी आत्मा के अंदर जाएगी। और आत्मा, उसकी जो बच्चे की आत्मा भले नेगेटिव अंदर प्रवेश कर गई थी मगर उसके अंदर धीरे 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 परम लाइट आएगी। आत्मा भी परम अंदर बैठी बैठी जो माँ करती है वही बच्चा करेगा ना अंदर। तो
जैसे उसने वो घर में ही सीखा था ना, क्या बोलते हैं उसको, जो जी। अभिमन्यु को, जी जी जी। तो वो बच्चा भी अंदर बैठा बैठा योग करेगा, वो भी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा, उसको आत्मा में ही ज्ञान मिलेगा, और वो उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब चार्ज हो जाएगा, और अच्छा हेल्दी और अच्छी आत्मा के साथ बहुत। पर बाबू जी कहते हैं ना कि जो जिसका कर्म बंधन है उसी को करना पड़ता तो है। विकर्म तो विनाश हो गया ना, आत्मा में पावर आई ना, हम्म, तो कर्मों का हिसाब किताब तो पावर के साथ विकर्म विनाश हो गया ना। कारण शरीर में कर्मों के कारण शरीर लॉस था ना, मगर उसमें परम प्रकाश आया ना। ठीक है। तो आत्मा में अंदर परम प्रकाश आ जाए तो आत्मा की स्टेज बदल जाती है ना, आत्मा तमो प्रधान बन गई तो तमो से रजो, रजो से सतो प्रधान बन जाती है ना। ओके। तो आत्मज्ञान होता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, तो वो आत्मा बहुत पावरफुल हेल्दी जन्मती है, माँ भी अच्छी बन जाती है, बच्चा भी अच्छा बन जाता है, और नेचुरल वे में सब कुछ अच्छा बन जाता है। शायद इसीलिए हिंदुइज्म में पहले के समय में भी जब बच्चा पेट में गीता होता है तो- सुनाते हैं। हाँ, गीता और स्पिरिचुअल हर बातें जो मतलब है- स्पिरिचुअल बातें ही करते हैं, उसके सामने नेगेटिव बातें ही, वो स्त्री को बोलते हैं कि तुम स्पिरिचुअल बातें सुन, स्पिरिचुअल पढ़, मगर तो इसका कारण ही है। हाँ, इसका कारण भी यही है ना। मगर तुम तो सीधा आत्मस्वरूप, माँ अगर आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा शरीर को चलाती है ना, तो तुम कौन को स्वयं को जाना आत्मस्वरूप, तो आत्मस्वरूप बनकर वो ऊंचते ऊंच परमात्मा को याद करती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करती है, और ऊंचते ऊंच परमधाम से पावर लेती है। तो वो आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा में कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर से सूक्ष्म और स्थूल शरीर भी चार्ज हो जाएंगे, तो वो बच्चे भी पावर लेगा ना, बच्चा भी वो माँ जो सोचती है वो बच्चा सोचने लग जाता है। राइट। माँ के संस्कार जो है वो धीरे धीरे बच्चों में आ जाएंगे, तो वो आत्मस्वरूप बन के वो बच्चा अच्छा बन जाएगा, उसके विकर्म विनाश हो जाएंगे, माँ का भी विकर्म विनाश हो जाएगा, बच्चों का भी विकर्म विनाश हो जाएगा। चलिए बाबूजी, आपने ये तो बहुत बढ़िया जवाब दिया, और मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा, अगर आप कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण जगत के बारे में जानना चाहते थियरी हैं ऑफ कर्म भी सुने जी, तो हमारे अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 105 वीडियोस है, उसके अंदर जो है आपको ये सभी टॉपिक के ऊपर बापूजी ने गहराई से ये ज्ञान दिया हुआ है। तो कारण शरीर वाला वीडियो जरूर सुनिए, ये आपको आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल होगा। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।